वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स वाले सेशन में, जिसमें हम रोजाना डेली करंट अफेयर्स को जो है वो देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या कर रहे थे? इससे पहले हम करंट अफेयर्स के सेशन को रिवाइज कर रहे थे जुलाई से दिसंबर तक, और उसके बाद दिसंबर में अपडेटेड करंट अफेयर्स की तरफ भी हम बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं 25 दिसंबर। 25 दिसंबर के वो कौन से क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मुझे कंफर्म करो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। राम राम भाई सारे ने, सभी को राम राम भैया। एक बार मुझे फटाफट से कंफर्म करो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फटाफट से। चलिए, 25 दिसंबर, नया दिन, नया सवेरा, खूबसूरत सा दिन, और उस खूबसूरत से दिन में देखते हैं वो कौन से खूबसूरत क्वेश्चंस है जो कि भैया फंस सकते हैं आपके एग्जाम में या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भैया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और उत्तर देने की कोशिश करो या उसके आसपास की चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए, बोला है भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया भैया? भारत रत्न, भारत रत्न भैया क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्चम, है ना, भारत का सर्वोच्चम पुरस्कार हो जाएगा, सिविल अवार्ड, हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन इंडिया। हाईएस्ट सिविल अवार्ड की बात करूं, सिविलियन अवार्ड या सिविल अवार्ड की बात करूं, तो वो कौन हो जाएगा भैया? तो वो हो जाएगा आपका भारत रत्न। भारत रत्न सबसे पहली बार कब दिया गया? 1954 में। 1954 को सबसे पहली बार क्या दिया गया भैया? भारत रत्न दिया गया। 1954 में सबसे पहले भारत रत्न, याद रखना, 3 लोगों को दिया गया। 1954 में सबसे पहले भारत रत्न 3 लोगों को दिया, जिसमें से एक हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा कृष्णन हो जाएंगे। दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे बच्चा सीवी रमन, सीवी रमन, है ना। पहले हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हो जाएंगे सीवी रमन, और तीसरे हो जाएंगे सी राजा गोपालचारी। तीसरे हो जाएंगे सी राजा गोपालाचारी, गोपालाचारी। तो सबसे पहले जो भारत रत्न है ये 1954 में 3 लोगों को दिया गया। ये वो 3 बेहतरीन लोग हैं। 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई ना, 1954 में जब भारत रत्न देने की शुरुआत हुई, तब इसमें कुछ ही कैटेगरी थी, जिसमें पहले जो है वो 4 कैटेगरी हुआ करती थी। पहले जो है मेरे बच्चों, पहले जो है इसे 4 कैटेगरी में दिया जाता था, 4 कैटेगरी में। बट बाद में 2011 के बाद इसे हर कैटेगरी में दिया जाने लगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप भारत के हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर बेहतरीन काम कर रहे हो, समाज में फर्क पैदा कर रहे हो, समाज को भैया एम्पावर करने का काम कर रहे हो, तो आपको भारत में दे दिया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वो कौन से ऐसे फॉरेनर है, फॉरेनर यानी कि भारत के नहीं है, वो कौन से ऐसे व्यक्ति है बाहर के जिनको सबसे पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया? तो याद रखना वो हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। लिख लो भैया, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। कि पहले ऐसे नॉन इंडियन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1987 में। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएंगे? दूसरे नंबर पे हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। दूसरे नंबर पे हो जाएंगे नेल्सन मंडेला, और इनको भारत रत्न दिया जाता है 1990 में। याद रखना, ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको फ्रंटियर गांधी, है ना, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी बच्चा हम जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से। इन्हें हम अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जानते हैं, अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 लोग जिन्हें सबसे पहली बार भारत रत्न मिला, और ये भारत के नक्को, भारत के नक्को, भारत के व्यक्ति 3। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है 2024 में यह अवार्ड किसको मिल रहा है? तो याद रखना 2024 में यह अवार्ड जिसे भी मिल रहा है वो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि मरणोपरांत मिल रहा है, पोस्टथॉमसली मिल रहा है। याद रखना, मरणोपरांत
या लिख लो फॉस थॉमसली इसको दिया जा रहा है। और फॉस थॉमसली बच्चा ये अवार्ड किसको दिया जा रहा है, तो याद रखना बिहार के 11वें नंबर वाले चीफ मिनिस्टर, लिख लो बिहार के 11वें नंबर वाले चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। भैया ये कौन है, ये बिहार के 11वें नंबर वाले चीफ मिनिस्टर है ना, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है, ठाकुर जी को दिया जा रहा है। ये बिहार के 11वें सीएम है बच्चा, 11वें चीफ मिनिस्टर है बिहार के। याद रखना ये बिहार के सेकंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, ये बिहार के दूसरे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। ये बिहार के अंदर बच्चा एजुकेशन मिनिस्ट्री भी संभाल चुके, ये बिहार के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री भी संभाल चुके हैं 3 साल तक बच्चा। याद रखना 3 साल तक ये बिहार के सीएम रहे थे, यानी कि 2 बार रहे थे, एक बार 1 साल के लिए रहे, एक बार 2 साल के लिए रहे। भैया कमेंट बॉक्स में बताते चले जाना क्या जो मैं बातें यहाँ पे लिख रहा हूं आपके आसपास से गुजर रही है कि नहीं, है ना, आसपास से बातें गुजर रही है कि नहीं। कर्पूरी ठाकुर को भैया मरणोपरांत यह अवार्ड दिया जा रहा है, 11वें सीएम कहां के, उत्तर प्रदेश के, बाबा जी की जय, ठीक है। सेकंड डिप्यूटी सीएम भी हो जाएंगे ये, एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाला है, बिल्कुल संभाला है, 3 साल भैया ये सीएम रहे। एक बार इनका कार्यकाल शुरू हुआ 1970 के आसपास शायद, है ना, वो 1 साल का चला, उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल हुआ वो 2 साल तक का चला, ठीक है बात, 2 साल तक का बचा। आप में से मुझे कौन सा लल्ला बताएगा, कौन सा लल्ला मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा कि भैया कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, फटाफट से भैया जय हो, फटाफट से बताओ कि ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, जल्दी से। कर्पूरी ठाकुर कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे बच्चा, पर्सन इन न्यूज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना, लिख लेना भारतीय क्रांति पार्टी, फटाफट से छापो जरा, ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, तो भारतीय क्रांति पार्टी, है ना, भारतीय क्रांति पार्टी से ये बिलोंग करते थे। और इनको भैया 2024 का नोबल 2024 का क्या मिलने वाला है, 2024 का भारत रत्न मिलने वाला है बच्चा, भारत रत्न 2024 का, ठीक है। अच्छा इससे पहले ये अवार्ड, इससे पहले भारत रत्न कब दिया गया, किसको दिया गया, तो देखो भैया इससे पहले 2019 में यह अवार्ड दिया गया था, इससे पहले 2019 में यह अवार्ड दिया गया था, जिसमें आपको भूपेन हजारिका भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको प्रणब मुखर्जी भी देखने को मिलेंगे, और जिसमें आपको कौन देखने को मिलेंगे भैया, नानाजी देशमुख देखने को मिलेंगे। लिख लेना बच्चा यहां पे बच्चा, है ना, 2019 में जब भारत रत्न दिया गया तो 2019 में बच्चा, 2019 में भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका जी को दिया गया बच्चा, हजारिका जी को दिया गया, नानाजी देशमुख को दिया गया भैया, नानाजी देशमुख को यह अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ बच्चा ये अवार्ड पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया, प्रणब मुखर्जी को भी भैया ये अवार्ड दिया गया, कब, 2019 के अंदर, 2019 के अंदर। भैया ये अवार्ड देता कौन है, तो याद रखना हमेशा ये अवार्ड जो है, इसका जो रिकमेंडेशन होगा, इसका जो सुझाव होगा बच्चा, इसका जो सुझाव होगा, वो सुझाव हमेशा कौन देंगे, वो सुझाव हमेशा देश के प्रधानमंत्री देंगे। किसको देंगे गुरुजी, राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे गुरुजी, राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे गुरुजी, राष्ट्रपति को देंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सचिन रमेश तेंदुलकर भैया, है ना, क्रिकेट के भगवान को, क्रिकेट के भगवान को भैया भारत रत्न किस साल दिया गया, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो भैया। उत्तर कौन सा हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर, कहां से, उत्तर प्रदेश के 11वें चीफ मिनिस्टर, है ना, मरणोपरांत इनको मिला है, मरणोपरांत मिला है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए क्या अब यहां तक बातें क्लियर है, इससे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, जल्दी से बताइए, अगले न्यूज की तरफ बढ़े कि नहीं बढ़े, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताओ भाई, छापो जरा, छापो, देख लो इनको, अच्छा याद रखना इनको जन नायक भी कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट बात भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं को जन नायक भी कहा जाता था, जन नायक, जन नायक के नाम से जाने जाते हैं बच्चे,
जननायक, ठीक है, जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकर, इनको भैया पोस्टोमसली देहांत हो चुका है। लवण्य, बाकी लोग क्या कर रहे हो भैया, बाकी लोग क्या कर रहे हो हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हैं ध्यान से। किस देश का चंद्र मिशन स्नाइपर चंद्रमा पर सफलता पूर्वक उतारा गया है। भैया देखो, चंद्रमा पे सफलता पूर्वक यहाँ पे कोई उतर चुका है। किस देश का स्नाइपर मिशन है, या किस देश का, यहां पे बच्चा आपसे पूछ लेगा या तो स्नाइपर मिशन पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा बच्चा स्लिम मिशन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ ले, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। संभल के रहियो, संभल के रहना भैया, या तो पूछ लेगा स्नाइपर या तो पूछ लेगा स्लिम। तो बच्चा ये किस किस पे मिशन है, तो याद रखना ये हो जाएगी जाक्सा की। अब आप कहोगे सर जाक्सा कौन सा देश है, हमने तो सुना ही नहीं है जाक्सा। बहुत सही लवन्या, जाक्सा जो है याद रखना बच्चा ये जापान की स्पेस एजेंसी हो जाएगी, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा। अब जापान ने देखा कि भैया हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने कारनामा कर दिया, रोबोट्स को उतार दिया, अपने रोवर्स को उतार दिया, कहां पे, चंद्रमा पे। उसके बाद भारत तो सवा शेर निकला, भारत ने भैया, भारत ने साउथ पोल पे उतार दिया, है ना, साउथ पोल पे उतार दिया। बताओ जरा कितनी बेहतरीन बात है। तो जापान ने बोला भैया हम क्यों पीछे हटेंगे। याद रखना जैसे भारत के चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड जो है वो विफल हो गया था, वैसे ही जापान के 2 मिशन ऑलरेडी विफल हो गए थे। बट जापान जो है खतरनाक, जापान ने बोला नहीं कोई बात नहीं, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जापान ने भैया दोबारा से अपना एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है स्नाइपर या स्लिम मिशन, ठीक है। और ये जो मिशन है ये 20 जनवरी को बच्चा, 20 जनवरी रात को 12:20 पे ये लोग सक्सेसफुली, बच्चा याद रखना, सक्सेसफुली जो है ये मून पर लैंड कर जाते हैं। और ये मून पर पे जैसे ही लैंड कर जाते हैं बच्चा, ये 5वीं ऐसी देश बन जाती है। पहले नंबर पे बच्चा आपको यूएसए देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको रशिया देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको बच्चा चाइना देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। भैया इंडिया कहाँ उतरा, शिव शक्ति पॉइंट पे, याद रखना। और 5वें नंबर पे बच्चा आपको कौन देखने को मिलेगा, जापान देखने को मिलेगा। जापान इज द फर्स्ट कंट्री जिसने अपना भैया रोबोट या रोवर कह लो, अनुज, रोबोट कह लो या रोवर कह लो, इसने कहां उतार दिया बच्चा, किस कहां उतार दिया है, तो मून पे उतार दिया है। अच्छा इसने जो रोबोट उतारा है उसका नाम क्या है ना, उसने रोबोट जो उतारा है जापान ने, इसका नाम क्या है, याद रखना बच्चा, इस रोबोट का नाम है सोरा क्यू। क्या नाम है, सोरा क्यू, ठीक है। सोरा क्यू, क्यों सो रहे हो बताओ, सोरा क्यों बच्चा है, क्यों सो रहा भैया। तो देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जापान में सोरा का मतलब होता है यूनिवर्स, है ना। जापान में सोरा का मतलब होता है गुरुजी यूनिवर्स, इसका मतलब होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स। और क्यू का मतलब जो है ये हर जगह क्या होता है, क्वेश्चन होता है। क्यू का मतलब होता है हर जगह क्या, क्वेश्चन होता है। तो भैया यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बच्चा, वो यहाँ पे इस मिशन में पूछे जाएंगे, चाहे वो स्नाइपर चाहे वो स्लिम, चाहे वो स्नाइपर चाहे वो स्लिम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बहुत सही अनुज, ठीक है। तो जापान 5वां देश लैंड कर गया है। बट याद रखना भैया, ठीक है, अब ये स्टार्ट नहीं हो रहा, इसकी मशीन उशीन में कोई दिक्कत हो गया, इसकी मशीन वगैरह में दिक्कत हो गया, जैसे हमारा चंद्रयान 2 में दिक्कत हो गया वैसी जो है इसकी मशीनों में दिक्कत हो गया। हालांकि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, स्टार्ट होगा, ठीक है। द 5th कंट्री टू मेक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, तो इसको लगे हाथ लपेट दो। अनुज आपका आंसर सही था, ठीक है। बोल रहा है ईरान ने भैया सौराया सैटेलाइट, भैया सौराया सैटेलाइट को बच्चा, ठीक है, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के 750 किलोमीटर के अंदर तक भैया क्या कर दिया, भेज दिया। ईरान,
क्या नाम हो जाएगा बच्चा, ईरान। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि हाल ही में सौराया सैटेलाइट को लॉन्च कौन कर रहा है, और लॉन्च तो कर दिया, उसके बाद भी अब उसको ऑपरेट भी किया जा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ईरान इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ईरान में पहले सौराया सैटेलाइट को लॉन्च किया, अब उसको ऑपरेट कर रहा है बड़े मजे से, है ना, बड़े मजे से इसको ऑपरेट कर रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, हाल ही में यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? Who recently won women's singles title in Munich Sunrise India Open 2024? सर फॉर व्हाट इज दिस? भैया कौन सा ईरान वाली बात कर रहे हो भैया, कि इसकी बात कर रहे हो? ऑब्वियस सा बात है, मून में सारे, मून के अंदर, मून से रिलेटेड जितने भी जानकारी है, उसकी मिट्टी से रिलेटेड चीजें, वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा है बच्चा, पानी वानी है कि नहीं बच्चा, है नुक्कड़ उक्कड़ है कि नहीं, चाय की दुकान है कि नहीं वहां पे, तो ये सारी चीजें जो है वो देखी गई वहां पे जाके, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वहां जाके देखेंगे। अगला प्रश्न भैया बोला है यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2024 बच्चा, इसका आयोजन स्थल लिख लो, लगे हाथ, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, इसका आयोजन, या मैं कहूँ वेन्यू, इसका आयोजन है बच्चा कहाँ पे, केडी जादव, केडी जादव, केडी जादव इंडोर स्टेडियम, केडी जादव इंडोर स्टेडियम। अच्छा आप में से कौन बताएगा केडी जादव कौन है बच्चा, ये कौन से व्यक्ति हैं केडी जादव, इनके नाम पे क्या मतलब बनता है, इनके नाम पे, इनके नाम पे कोई इंडोर स्टेडियम भारत के अंदर, ऐसे कौन से दी, याद रखना ये भारत के अंदर पहले व्यक्ति है जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक्स में, हेलसिंकी ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया था, ब्रोंज मेडल, और इनका संबंध रेसलिंग से है। भारत को पहला ओलंपिक के मेडल जिताने वाले जो व्यक्ति हैं वो यही हो जाएंगे, इन्होंने 1952 को हेलसिंकी ओलंपिक्स में भारत को उसका पहला मेडल जिताया था। कौन सा मेडल था, ब्रोंज मेडल था, और इसीलिए इनके नाम से आपको केडी जादव इंडोर स्टेडियम देखने को मिलेगा। और यहीं पे एक बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला गया है जिसका नाम है यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2024। गुरुजी ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं, क्या ये पहली बार 1962 1952 बहुत से, क्या ये पहली बार आयोजन हुआ है? नहीं, याद रखना ये इसका 21वां संस्करण है बच्चा, ये इसका 21वां संस्करण है। इस बार इसका आयोजन बच्चा यहाँ पे हो रहा है। आपसे पूछा है वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता, तो याद रखना ताइवान की टाई शू यिंग ने, भैया ताइवान की टाई शू यिंग ने, ठीक है, ताइवान की ताई शू यिंग ने मेरा बच्चों, है ना, यहाँ पे वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल जीत लिया। वुमेन्स डबल्स का टाइटल किसने जीता, वुमेन्स डबल्स का टाइटल किसने जीता, वुमेन्स डबल्स का टाइटल जो है, वुमेन्स डबल का टाइटल जो बच्चा किसने जीता, तो याद रखना वुमेन्स डबल्स का टाइटल वकाना नगाहारा मयूमटू सुमोटू, ठीक है, बहुत आसान नाम है ये, बहुत आसान नाम है, बहुत आसान नाम है। मुझे तुम 15 मिनट के बाद पूछना, आराम से बोल दूंगा मैं, इसके पापा मम्मी ऊपर नीचे सबका नाम बोल दूंगा, बहुत आसान नाम है, ठीक है। टाई शू यूंग, ठीक है, वुमेन्स डबल्स की कैटेगरी में मयू मत्सुमोटा मोटो वकाना नगा हारा, है ना, वो बाहुबली वो जो आवाज नहीं होता करता बाहुबली में, है वैसी बात चल रही है यहाँ पे। आओ भैया, मेन सिंगल्स में देखो किसने जीता है, मेन सिंगल्स में जीता है शिव यूकी, वुमेन सिंगल्स में टाई शू यूंग, मेंस डबल में कांग मिन ह्यूक और स्टीव सुसुंग से। इतना ज्यादा अगर मैं इसे पढ़ना शुरू कर दूंगा तो मुझे लग रहा है फिर मुझे इनके बारे में जो है सारी बातें पता चल जाएंगी, ठीक है, जापान उपान चाइना वाइना के बारे में सारी बातें, कोरोना के बारे में पता कर सकता हूँ फिर मैं उसके बाद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं गुरुजी, ठीक है, बढ़ते हैं। चलो बढ़ने से पहले बच्चा फटाफट से क्वेश्चन बताओ, बैडमिंटन का सवाल है। तो बैडमिंटन के दो महारथी हैं भारत के तरफ से,
एक है सात्विक, एक है सात्विक और एक है साइराज। सात्विक और साइराज, इनको हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जरा फटाफट से बताओ। इनको हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, फटाफट से बता दो। उसके बाद वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसके बाद बताओ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसका आयोजन कोपहेंगन में हुआ था, जिसका आयोजन आ रही आवाज, मेरी मधुर आवाज सुन पा रहे हो? तो सात्विक और साईराज को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में याद रखना बच्चा, एच प्रणय ने जीता। एच प्रणय, भारत के एच प्रणय ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्या जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। देखो कोशिश ये किया करो, कोशिश भैया ये क्या करो, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो तो उससे रिलेटेड आगे पीछे की बातें जो है वो डिस्कस कर ली जाए, रिपीट कर लो। अरे मन में ही कर लो रिपीट, ताकि चीजें रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, 2 दिन के बाद फिर भूल जाओगे, वहीं फिर से आइस पाइस धप्पा हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को अपने आप में भी अपने दोस्तों के साथ रिपीट करते चले जाओ। अगला प्रश्न आपके समक्ष, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ भैया, जल्दी से भैया। हाल ही में अगर आपको याद हो कि इनकी भैया बर्थ एनिवर्सरी थी, 23 जनवरी 2024 को हमने बच्चा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। किस रूप में मनाया? पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम, गुमनामी बाबा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। और पराक्रम दिवस भैया हम इनके बर्थ एनिवर्सरी, सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में बच्चा मनाते हैं। क्या? पराक्रम दिवस। ठीक है, अब बोला है बच्चा इनका हैप्पी वाला बर्थडे आने वाला था, तो भैया इनका इनके ऊपर एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024। भैया ये अवार्ड उन संस्था को, उन लोगों को दिया जाता है जो कि क्या करेंगे भैया, जो कि आपदा प्रबंधन का काम करेंगे बच्चा। ये अवार्ड संस्थाओं को भी दिया जाता है, ये अवार्ड इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है जो कि भारत के अंदर आपदा प्रबंधन का काम करती हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन का काम करती है। बहुत सही लपेट दिया। इस बार ये अवार्ड भैया 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, लिख लेना बच्चा, ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश। यहां इसको जो है ये अवार्ड दिया गया। अगर मैं पूछूं पिछले साल ये अवार्ड किसको दिया गया था, तो पिछले साल बच्चा, पिछले साल लुंगलई फायर स्टेशन और उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यह अवार्ड दिया गया था। बहुत सही, गजब। पिछले साल ये अवार्ड जो है पर बच्चों, पिछले साल पिछले साल यह अवार्ड लुंगलई फायर स्टेशन
जिसको ये अवार्ड दिया गया था। और अगर मैं पूछूं पहले व्यक्ति, पहले इंडिविजुअल जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, जिनको ये अवार्ड दिया गया, ये श्री कुमार मुन्नन सिंह हो जाएंगे। श्री कुमार मुन्नन सिंह हो जाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा ये जो मुन्नन सिंह है इनको ये अवार्ड किस साल में दिया गया। याद रखना ये पहले व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति, पहले इंसान, ठीक है। इनसे पहले जिसको दिया गया होगा वो संस्था होगी, ठीक है, पहले इंसान के रूप में इनको। अच्छा, पराक्रम दिवस पहली बार हमने कब मनाया बच्चा? 2021 में मनाया। याद रखना पराक्रम दिवस हमने सबसे पहली बार 2021 में मनाया। फटाफट से बताओ ये जो श्री मुन्नन सिंह है भैया, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया, किस वर्ष दिया गया? फटाफट से बताइए भैया। बाकी लोग मुझे समझ में कतई नहीं आ रहा है कि आप लोग कर क्या रहे हो, कतई नहीं आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कतई नहीं आ रहा है। और सेशन को शेयर कर किया करो बच्चा, ऐसा ना किया करो, ऐसा ना हो, सेशन को शेयर किया करो। सेशन को शेयर किया 2021 बता। सुमन राणा ने आओ देखा ना ताओ देखा, आइस पाइस धप्पा करके इन्होंने मार दिया। याद रखना श्री श्री कुमार मुन्नन सिंह को 2020 के अंदर बच्चा है ना, 2020 के अंदर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, 2020 के अंदर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अगर मैं पूछूं पहला जो ये अवार्ड, यानी कि जो इस अवार्ड का पहला संस्करण था, जो इस अवार्ड का पहला संस्करण था, ये कब दिया गया? ये दिया गया 2019 में, है ना। 2019 में इस अवार्ड की शुरुआत होती है। पहली बार यह अवार्ड दिया गया किसको? तो संस्था को दिया गया। पहले पुरुष जिनको यह अवार्ड दिया श्री कुमार मुन्नन सिंह 2020 में, ठीक है। याद रखना अगर इंडिविजुअल कैटेगरी में यह अवार्ड दिया जाएगा तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि इनको 5 लाख रुपए मिले थे भैया, है ना। बट अगर मैं किसी संस्था को दिया जाएगा तो वहां पे भैया 51 लाख रुपए मिलते हैं। संस्था को मिलेगा तो 51 लाख, आपको और मुझे मिलेगा तो 5 लाख, ठीक है। संस्था को, इसलिए संस्था खोलने में भैया फायदा है। संस्था खोल के बेहतरीन बेहतरीन काम कर दो। 51 लाख रुपए यहाँ पे बट रहे हैं, ठीक है। तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। अच्छा, ऐसा क्या काम किया भैया इन्होंने, ऐसा इन्होंने क्या काम किया जो इनको यह अवार्ड या 51 लाख से सम्मानित किया गया? तो इन्होंने भैया टर्की के अंदर जब अर्थक्वेक आया था, टर्की के अंदर जब अर्थक्वेक आया था बच्चा, वहां पे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। वहां पे लोगों की जान वगैरह बचाई गई थी। इसकी वजह से इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। अगले प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी गोल्ड रिजर्व सूची में भारत का स्थान क्या है बच्चा? गोल्ड रिजर्व भैया, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व कहां पाया जाता है? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैमाना में गोल्ड रिजर्व कहां पे बच्चा? बताइए। हाँ, फिर से एक रिपोर्ट आई है भैया, लगातार जो है वो रिपोर्ट्स आ रही है। आप में से जिसको भी 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स रिलीज किए गए थे, अगर आपको उसकी एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में सेशन चाहिए तो भैया मैथ्स फोबिया में मैंने ऑलरेडी जो है ये करवा रखा है। 9th रैंक बताया जा रहा है, 9th रैंक यहाँ पे बताया जा रहा है। और जिसने भी ये बताया है बहुत ही बेहतरीन बताया है, ठीक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया के अंदर जो गोल्ड रिजर्व की लिस्ट है, इसमें टॉप पे कौन हो जाएंगे बच्चा? इसमें टॉप पे हो जाएगा यूएसए, टॉप पे हो जाएगा यूएसए।
नाइन्थ नंबर पे भैया आपको भारत देखने को मिलेगा। नाइन्थ नंबर पे बच्चा आपको भारत यहाँ पे देखने को मिलेगा। भारत ने किसको पछाड़ा है भैया? भारत ने किसको पछाड़ा है? तो भारत ने हाल ही में हांगकांग को पछाड़ा है। किसको पछाड़ा है बच्चा? हांगकांग को भारत ने पछाड़ा है। तो गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का रैंक 9वां। बहुत सही लवन्या, बेहतरीन। बाकी लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से आंसर देते जाओ। ठीक है, देखो यूएसए की गोल्ड रिजर्व देखो इन मिलियंस, देखो यहाँ पे पूरा डेटा है। गोल्ड रिजर्व इन टन्स देखो भैया, 8133.46 टन जो है प्यारा बच्चों यूएसए के अंदर आपको गोल्ड रिजर्व देखने को मिलेगा। जर्मनी में 3352.65, इटली में 2451। जॉर्जी मिलोनी जी तो अपने अपने घर की बात है, यहाँ पे जो रिजर्व है वो हमारा ही है, क्या है। ठीक है, तो रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान, इंडिया, नीदरलैंड्स। ठीक है, ये आपका क्या होने वाला है, रैंक होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारा संविधान हमारा सम्मान भैया, हमारा जो संविधान है उसमें जो वैल्यूज लिखे गए हैं, उसमें जो चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा वर्चस्व को बताता है, ये हमारे सम्मान देता है, ये हमारे देश के बारे में बताता है कि हमारा देश जो है वो किस हिसाब से चलता है भैया। तो जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हो जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी हो जाएंगे, इनके द्वारा बच्चा एक कैंपेन को लॉन्च किया गया। देखो कैंपेन को इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, बट ये कैंपेन है किसका बच्चा? तो ये कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का बच्चा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ये कैंपेन है, लॉ एंड जस्टिस का ये कैंपेन है, जिसका मतलब क्या होने वाला है बच्चे, जिसका मतलब होने वाला है हमारा जो संविधान है ये हमारा क्या है, सम्मान है। तो सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसके द्वारा, तो यह लॉन्च किया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा। ये जो इनिशिएटिव है ये या जो ये कैंपेन है ये है किसका बच्चा, ये किसका हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो ये संभाल रहे हैं बच्चा, ये संभाल रहे हैं कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इससे पहले भैया ये मंत्रालय किसके पास था, किरण रिजिजू जी के पास। किसके पास था, किरण रिजिजू जी के पास ये अवार्ड था। जय श्री राम भैया, है ना, रेगुलर आया करो। जब आप रेगुलर आओगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, डाउट्स क्लियर करोगे, तो आपकी भी तैयारी बेहतरीन होगी और मुझे भी मजा आएगा। ज्यादा से ज्यादा युवक और ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं को जोड़ो, ताकि जो है क्लास जो है और भी ज्यादा बेहतरीन और भी ज्यादा पैना हो जाए। ठीक है, आपकी तैयारी भी पैनी हो और क्लास भी पैना हो। ठीक है, आगे अगला प्रश्न भैया, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना भैया 1 करोड़ लोगों के लिए, याद रखना बच्चा, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना की शुरुआत की है। ये जो प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना है, ये प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना है भैया, इसके अंदर क्या किया जाएगा, सोलर पैनल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चा, सोलर पैनल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। किसको सोलर पैनल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो भैया गरीबों को बच्चा, जो गरीब होते हैं, जो गरीब होते हैं भैया, उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंच गई है, बट उनकी आमदनी इतनी कम है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, 10 मिलियन बहुत सही, यानी कि 1 करोड़, है ना, उनकी आमदनी इतनी कम है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे कर पाते। बिल तो पे करना पड़ेगा ना गुरुजी, जितना मीटर चलेगा उतना बिल पे करना पड़ेगा, तो वे बिल नहीं पे कर पाते। तो सरकार ने बोला कि क्यों ना भैया आप लोग जो है, आप क्या करो, आप जो है वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करो। सोलर पैनल्स का जब आप इस्तेमाल करोगे तो भैया धूप की रोशनी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इसमें क्या होगा भैया, इनका ज्यादा खर्चा नहीं है, थोड़ा बहुत जो पैनल्स है उसको मैनेज करने का काम है, बैटरी वैटरी में पानी डालने का काम है, सोलर पैनल्स को हल्का फुल्का हर हफ्ते में 2 बार 3 बार जो है साफ कर दो, बस इतना ही तो काम है, बहुत सही, इतने ही तो काम है। तो भैया हाल ही में सोलर पैनल्स किसके लिए, गरीबों के लिए भैया। ये मिशन किसके द्वारा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भैया, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। मुझे लगे हाथ कमेंट बॉक्स में छापो जरा कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी बच्चा, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी,
विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी? ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी, ये बच्चा कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी? क्योंकि तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये हैप्पी वाला बर्थडे था उस दिन। हैप्पी वाला बर्थडे था भैया, बहुत खुशी की दिन थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एम्स टू हेल्प 1 करोड़ फैमिली, स्पेशली दोज इन पुअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स, बाय रिड्यूसिंग देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल। भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भैया ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, बहुत सही। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए ये कार्यक्रम जो है चल रहा है। आज से लगभग देखो, जब मैं क्लास 10th में हुआ करता, क्लास 10th नहीं, जब मैं क्लास 7th में हुआ करता था और मेरे बड़े भैया क्लास 10th में हुआ करते थे, तो ये जो सोलर पैनल्स का कंसेप्ट है ये मेरे पापा ने, तब मेरे पापा ले आए थे, है ना। सोलर पैनल्स का जो एक कंसेप्ट है मेरे पापा को तब पता चल गया, तो तब हमने सोलर पैनल्स घर पे लगा लिया था। हमें पता ही नहीं था, हमें बाद में पता चला जब हम पढ़ना शुरू किया, भैया अच्छा ये चीज है, फलान फलान। जब मैं 8वीं में था तब हमारे घर पे सोलर पैनल्स लगे थे। 17 सितंबर, खूबसूरत खूबसूरत 17 सितंबर भैया, मोदी जी का हैप्पी वाला बर्थडे के अवसर पे पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी। लगे हाथ ये भी छापो कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सबसे पहली बार पीएम विश्वकर्मा योजना को अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया या लागू किया। अपने यहाँ पे लागू करने वाला वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लगे हाथ छापो। सेंटर ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक एक्सीलेंस, अमित शाह ने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता सेंटर का उद्घाटन कहां पे? गांधीनगर, गुजरात। छापो, गांधीनगर कहाँ है भैया? ऑप्शन में गांधीनगर गुजरात के अंदर, गांधीनगर गुजरात के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हाल ही में बच्चा बुक फेयर का भी आयोजन हुआ था, है ना। 46 नंबर का इंटरनेशनल बुक फेयर, 46 नंबर का इंटरनेशनल बुक फेयर। साथ ही साथ भैया यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ था, फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ था। अरे बेंगलुरु में तो बहुत सारे काम हो रहे। नाडा प्रभु केम्पी गौड़ा जी के द्वारा स्थापित किया गया बेंगलुरु के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सबसे बड़ा केंद्र देखने को मिलेगा, है ना। बेंगलुरु के अंदर 108 फीट की प्रतिमा देखने को मिलेगी जिसे हम स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की स्टैच्यू के नाम से जानते हैं। मुंबई में डबल सीलिंग भैया, मुंबई में डबल सीलिंग, मुंबई में, ठीक है। मुंबई के अंदर बच्चा क्या हो रहा है? मुंबई के अंदर डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई के अंदर। और यहां गांधीनगर के अंदर बच्चा हाल ही में विश्व का पहला, लिख लेना, वर्ल्ड का पहला, वर्ल्ड फर्स्ट, विश्व का पहला डीएपी नैनो डीएपी यूरिया प्लांट को स्थापित किया। याद गया? यूरिया प्लांट को यहां पर स्थापित किया गया। याद आ रहा है कुछ? हाँ जी, क्या आपको याद आ रहा है? नैनो डीएपी यूरिया प्लांट को अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। और यहीं पे बच्चा, यहीं पे सेंटर ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक एक्सीलेंस, फॉरेंसिक मतलब समझते हो भैया? फॉरेंसिक मतलब समझते हो? मर्डर वर्डर जब हो जाता है या कोई भी चीज है, कोई भी घटना घट रही है तो उससे रिलेटेड बारीकियों को फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। तो अमित शाह ने अब डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात के अंदर होगा भैया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। गजब 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 गजब। आंसर आ रहा है, बतियाते भी रहो आंसर भी देते रहो, बतियाते भी रहो आंसर भी देते रहो। खंजर एक्सरसाइज, खंजर अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है? जल्दी बताओ। खंजर अभ्यास, फटाफट फटाफट, अब फटाफट बताओ खंजर एक्सरसाइज बच्चा भी। खंजर एक्सरसाइज जल्दी से। भारत और किस देश के बीच में खंजर एक्सरसाइज? तो याद रखना, खंजर एक्सरसाइज भैया भारत और किर्गिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में बच्चा खंजर एक्सरसाइज। ठीक है, खंजर एक्सरसाइज। इसकी शुरुआत कब हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है 2011 के अंदर। 2011 में इसका पहला संस्करण हुआ था, किसका? खंजर एक्सरसाइज का। ठीक है, खंजर एक्सरसाइज का। ऑप्शन भी बहुत सही, खंजर एक्सरसाइज का। ठीक है, याद रखना हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है ये, हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है,
सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च डैश एप्लीकेशन फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। भैया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत के अंदर कब आती है? 2020 के अंदर भारत के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है, ठीक है, 2020 के अंदर। और इसमें बहुत सारी बातें जो है वो की गई। इसमें ये भी बातें की गई कि हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं, उन भाषाओं में हमें क्या करना है? स्टडी मटेरियल को अवेलेबल कराना है ना। स्टडी मटेरियल को हमें क्या कराना है? मतदाता दिवस, बहुत सही भैया, मतदाता दिवस गजब की बात है। तो भैया हमें क्या करना है? तो हमें हर भाषाओं में, जितनी भी 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, उन भाषाओं में हमें स्टडी मटेरियल जो है वो बच्चों तक पहुंचाने हैं, ठीक है। और भैया यहाँ पे अनुवादनी अनुवादनी नाम का एप्लीकेशन जो है वो रिसेंटली किसके द्वारा? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि भारत के अंदर भैया आपको 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे। जिसके बाद मैंने आपको बताया था 3 क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं। 3 क्लासिकल जो लैंग्वेजेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। बताओ भैया छठा नंबर वाला कौन सा था? छठा नहीं, 7वां नंबर वाला कौन सा था? जल्दी बताओ। 8वां वाला कौन सा था बच्चा? और 9वां वाला तो मैं बता देता हूँ, फारसी। 9वां वाला तो मैं ही बता देता हूँ, फारसी। चलो 8वां वाला भी बता देता हूँ, प्राकृत प्राकृतिक, ठीक है। और 7वां वाला भी मैं ही बता देता हूँ, पाली, ठीक है। ये 3 क्लासिकल लैंग्वेज जो है ऐड होने वाले हैं, 3। चल अनुवादनी अनुवादनी अनुवादनी। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है हु विल बी अवॉर्डेड विद द यूपी गौरव सम्मान 2024। यूपी गौरव सम्मान 2024 भैया याद रखना, नवीन तिवारी और रितु खरीदल श्रीवास्तव, यानी कि एएनसी कहां पे दिख रहा है? इन दिनों को अवार्ड दिया जाएगा, यूपी सम्मान बच्चा, यूपी सम्मान 2024। याद रखना ये अवार्ड उन्हीं को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले व्यक्ति को ही भैया क्या दिया जाएगा? ये अवार्ड दिया जाएगा। रितु खरीदाल श्रीवास्तव, याद रखना ये साइंटिस्ट है ना, इसरो के अंदर ये साइंटिस्ट है। इसरो के अंदर, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969। नवीन तिवारी की 2 बड़ी कंपनी है और ये दोनों कंपनी, याद रखना बच्चा, ये दोनों कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी है भैया। यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब होता है जब कंपनी भैया, जब कंपनी $1 बिलियन की हो जाती है, जब कंपनी जो है ना, ठीक है, बहुत सही, ऑप्शन एफ सबका आ गया। चलो भैया बढ़ते हैं, समय हो रहा है। अगला कर, अच्छा क्यों क्यों दिया गया भैया? यूपी दिवस के अवसर पे दिया गया, आगे पढ़ेंगे यूपी दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा आ गया, लो यूपी दिवस भैया कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। यूपी दिवस, यूपी दिवस कब मनाया जाता है भैया, जल्दी बताइए। यूपी का स्थापना दिवस फटाफट से बताइए। हाँ, यूपी दिवस कब मनाया जाता है जल्दी बताइए। तो याद रखना 24 जनवरी को, हर साल 24 जनवरी को हम यूपी दिवस। 3 क्वेश्चन और है, फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे पूछा है बच्चा, भारत पर्व कहां पे आयोजित किया गया? भारत पर्व बच्चा, भारत पर्व, बहुत सही, सबका आंसर सही है। भारत पर्व बच्चा याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। न्यू दिल्ली के अंदर हाल ही में भारत पर्व का आयोजित किया गया। भारत से रिलेटेड, भारत के जो कल्चर है, भारत की जो चीजें हैं, उसको यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर। आगे पूछा है बच्चा, आगे पूछा है हाल ही में बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसने जीता है? बाल्कन, देखो जो बाल्कन देश होते हैं, 12-13 जो बाल्कन देश है, उन्हीं में अवार्ड दिया जाता है ना। आपको अगर ये अवार्ड चाहिए, आप चाहे कितना भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हो, अगर आप बाल्कन देशों में नहीं है तो आपको ये अवार्ड नहीं मिलेगा। तो इस बार बच्चा ये अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखना नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच को साल 2023 वाला बाल्कन अवार्ड कब मिला? 2024 में मिला। 2022 में भैया किसको मिला था? 2022 में मिला था डेविड पोपोविसी को। ये एक तैराक है बच्चा, ये कौन हो जाएंगे? ये एक तैराक हो जाएंगे। 2019 में लूका मॉड्रिक को मिला था। 2019 में लूका मॉड्रिक जो कि एक फुटबॉलर है,
जो कि बच्चे यह क्या है, एक फुटबॉलर है ना। लियोनेल मेसी को क्या मिला, बहुत सारी चीजें मिली। लियोनेल मेसी को बच्चा क्या मिला, एथलीट ऑफ द ईयर भी मिला है, एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। साथ ही साथ बच्चा इनको गोल्डन बॉल भी मिला है बच्चा, गोल्डन बॉल भी मिला है 8वीं बार बच्चा, 8वीं बार गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया गया। इनकी टीम जीत भी गई भैया कतर 2022 में, कतर 2022 में इनकी टीम जो है वो जीत भी गई, बहुत सही। कतर 2022 में नोवाक जोकोविच कौन है गुरुजी, नोवाक जोकोविच वो व्यक्ति हैं कि जब भी भैया टेनिस से रिलेटेड आपको कुछ गड़बड़ी लगे, है ना, एग्जाम में प्रश्न आए टेनिस का, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ली, आप आइस पाइस धप्पा मार के जब नहीं आता है तब, तो भैया आप इनका नाम ले सकते हो। जैसे पिछले साल की बात करूं, साल 2023 में, तो साल 2023 में या हर साल टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो इन 4 ग्रैंड स्लैम में भैया 3 ग्रैंड स्लैम तो इन्होंने जीते, 3 ग्रैंड स्लैम तो इन्होंने जीते। ग्रैंड स्लैम की इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई है, 24 होगी। ग्रैंड स्लैम की टोटल संख्या इनकी कितनी हो गई है, 24 हो गई है। याद रखना, नोवाक जोकोविच इकलौते ऐसे एथलीट है जिसने बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड 8वीं बार जीता है बच्चा, रिकॉर्ड 8वीं बार जीता है, रिकॉर्ड 8वीं बार जीतने वाले इकलौते एथलीट है। याद रखना, इस अवार्ड का शर्त क्या है, आपको भैया बाल्कन देशों में होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे कितना भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप बाल्कन देशों में शामिल नहीं है, आपकी देश शामिल नहीं है, तो आपको यह अवार्ड नक्को। अगला प्रश्न बच्चा, अगला प्रश्न, साइक्लोन 2024 एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच, इंडिया और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन 2024 आयोजन कहां हो रहा है, इजिप्ट के अंदर आयोजन हो रहा है ना। दूसरा इसका संस्करण, ये इसका दूसरा संस्करण होने वाला है, ये भी आपको याद रख लेनी है, दूसरा संस्करण होने वाला है, ये भी आपको याद रख लेनी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट भैया, फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट, इक्विटी मार्केट स्टॉक मार्केट की यहां बात हो रही है, तो फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट बच्चा किसका हो गया है, भारत को हो गया। भारत का फोर्थ लार्जेस्ट जो है वो इक्विटी मार्केट हो गया, बल का, बहुत सही। फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट, पहले नंबर पे ऑब्वियसली बच्चा यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पे बच्चा ये आपको कौन देखने को मिलेगा, भारत देखने को मिलेगा। और आज का आखिरी प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, कह रहा है भारत ने किस देश की घुसपैठ रोकने के लिए मुक्त आवाजाही बंद करा दी है भैया, घुसपैठ रोकने के लिए म्यांमार के साथ जो है आवाजाही बंद करा दी है। देखो म्यांमार के साथ ना एक डील हुआ करता था, म्यांमार के साथ हम लगभग 1600 किलोमीटर से ज्यादा का जो बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं, तो इसके साथ एक डील था कि भैया आप लोग आओ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने लोग हो। बट यार कि म्यांमार के अंदर से घुस के बाहर देशों के लोग जो है वो अंदर आ जा रहे, तो इसलिए घुसपैठ को बंद कराने के लिए भैया यहाँ पे म्यांमार के साथ हमने क्या तोड़ दिया है, हमने तोड़ दिया है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल जो है FMP हमने म्यांमार के साथ तोड़ दिया है, ठीक है। म्यांमार के साथ हमने भैया FMP जो है वो तोड़ दिया है। म्यांमार के साथ बच्चा हम लगभग 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। किन किन राज्यों से इनकी बाउंड्री गुजरती है, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, ठीक है बात। बाल्कन एक कंट्री, बाल्कन एक कंट्री, इतना पीटोगे ना भैया, इतना पीटो। बाल्कन आपको भैया क्या देखने को, माउंटेन्स देखने को मिलेगा, प्लेट्यूज देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपको कल कल डीप में जो है वो चर्चा कर दी जाएगी, ठीक है ना। डीप में जो मैं आपको चल कर दूंगा, ठीक है ना। बुल्गारिया के आसपास की हुई जगह होती है, आप कल डीप में हम ये लोग चर्चा कर देंगे। अच्छा, एक वन लाइनर न्यूज है, इसे फटाफट लिपट लेते हैं। वन लाइनर न्यूज क्या है कि जो हमारी बोर्ड है, किसकी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या कर रही है, ये बच्चा बाहर से सीमन मंगा रही है। बाहर से सीमन कहां से मंगा रही है, ब्राजील से सीमन मंगा रही है। भारत से बच्चा, भारत के अंदर बाहर से सीमन आ रहा है, किस बुल का सीमन आ रहा है, तो गिर बुल का। क्या बोल रहा हूं मैं, जो भारत की नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये ब्राजील से गिर बुल की सीमन को मंगा रही है, ताकि भैया ज्यादा से ज्यादा जो गाय है वो पैदा कर सके, और हमारी जो दूध की जरूरतें हैं
दूध की जरूरतों को पूरा कर सके। आप सभी को पता है कि भारत जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, बट भारत जो है सपोज भारत जो है वो 100 मिल्क प्रोड्यूस करता है, तो भैया इसमें से 110 मिल्क पी जाता है, यानी कि भैया 10 मंगा के भी हम पी जाते हैं या इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसको, इस चीज को भैया, है ना, वो करने के लिए यहाँ पे गिर बुल के सीमन को मंगाया जा रहा है, कहां से, ब्राजील से। और आज का आखिरी क्वेश्चन बच्चा, नमीबिया और साउथ अफ्रीका से हमने चीते मंगाए थे, है ना, कूनो नेशनल पार्क में हमने रखा था मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पे एक ज्वाला नाम की एक चीती थी, चीती, है ना, तो ज्वाला नाम की, इसने भैया 3 बच्चों को यहाँ पे क्या किया है, जन्म दिया। इससे पहले अगर आपको याद हो, आशा ने भी जन्म दिया था, आशा, ज्वाला, इन दोनों ने भैया जन्म दे दिया। ठीक है, बहुत सही। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। सुबह 8 बजे, सटीक 8 बजे आपको मौजूद होना है रोजाना वाले करंट अफेयर्स की क्लास में, और आपको अपने दोस्तों को बताना है। बच्चा देखो, आप लोगों को फंसने फंसाने वाले धंधे में उतार देता हूं। फंसने फंसाने में कल आपको 3 लोगों को और बताना है, फिर 3 लोगों को, फिर 3 लोगों को, फिर आप लोग करोड़पति बन जाओगे, ऑडियो में घूमोगे। ठीक है, खैर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करिए अगर आपको सेशन में मजा आ रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि सेशन आपको बेनिफिट देगा, आपके एग्जाम को क्लियर करने में मदद करेगा, तो अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। मैं शिवम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।